हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी होगी। अगर आप लोग इस मूवी को नहीं पहचान पाए हैं तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इस मूवी का नाम है मिशन कश्मीर। और अगर आपको मैंने याद दिलाया है तो अगर आप इस पूरे सीन को देख पा रहे होंगे तो हो सकता है आपने इस सीन को पकड़ लिया हो, कैच कर लिया हो ये कौन सा सीन है। दरअसल यहाँ पर संजय दत्त हैं और यहाँ पर इनका एक जो सहकर्मी पुलिस वाले हैं वो हैं। और मिशन कश्मीर में जब ये किसी एक मिशन पर जा रहे होते हैं तो दरअसल ये एक लैंड माइन के ऊपर खड़े होते हैं। और जैसे ये लैंड माइन के ऊपर से हटते हैं तो इस लैंड माइन में एक बड़ा जो ब्लास्ट है वो बड़ा आईईडी है। दरअसल ये इसी प्रकार से लैंड माइन भी काम करता है, तो उसमें एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आपने कुछ बहुत सारी मूवीज में ऐसी इमेजेस देखी होंगी, इस तरह से जमीन में बिछी हुई ये लैंड माइन्स होती हैं। और इन लैंड माइन्स के ऊपर अगर किसी का पैर पड़ जाए, किसी जवान का पैर पड़ जाए, तो इस तरह का एक भयानक ब्लास्ट होता है। तो जब भी हमारे सैनिकों को किसी ऑपरेशन पे जाना होता है, उस ऑपरेशन पे जाने से या फिर दुश्मन के एरिया में किसी इंगेजमेंट के लिए जाना होता है, किसी लड़ाई के लिए, किसी सर्च ऑपरेशन के लिए जाना होता है, तो दुश्मन उस पूरे क्षेत्र में लैंडमाइन बिछा के रखते हैं ताकि जब भी सैनिक आए उनका लैंडमाइन पर पैर पड़े और ब्लास्ट हो जाए। ऐसे में बहुत सारे हमारे सैनिकों की मृत्यु, साथ ही साथ कई बार जो अपने पैरों से भी वो हाथ धो बैठते हैं, यानी कि पैर खत्म हो जाते हैं ऐसे ब्लास्ट में बहुत सारे सैनिकों के। लेकिन एक अच्छी खबर है, इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए हमें एक अच्छी खबर यह देखने को मिलेगी, डीआरडीओ के द्वारा एक स्पेशल बूट बनाए गए हैं। ऐसे बूट बनाए गए हैं कि मान लीजिए अभी जैसे ये विस्फोट हो रहा था, तो अब जब हमारे सैनिक का इस लैंडमाइन के ऊपर पैर पड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा कोई खतरा, इसमें हालांकि ब्लास्ट तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा खतरा हमारे सैनिकों को नहीं होगा। एक विशेष तकनीकी के माध्यम से 3 साल की रिसर्च के बाद इन बूट्स को बनाया गया है, जिन्हें हम एंटी माइन या फिर एंटी स्पेक बूट के नाम से जानते हैं। इन्हीं बूट्स के बारे में, जिस तरह से हमारे जो डीआरडीओ के जो वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों को बनाया है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल, जवानों के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों ने तैयार किए खास जूते, लैंडमाइन पर पड़ा पैर तो भी रहेंगे सुरक्षित। और आप देख सकते हैं यही हैं वो बूट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंटी माइन या फिर एंटी स्पेक बूट जिनको हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इनसे किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करा गया है, इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और ये वही बूट हैं जो बूट हमारे सैनिकों की जो अमूल्य जान है, जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी जान को बचाने में ये बूट मदद करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत स्पेशल एक बड़ी न्यूज हो जाती है। इस बारे में डिटेल से हम बात करेंगे किस तरह से बूट काम करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी सीएसई के सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफर है उसको लाइव करा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, 60% के ऑफर के साथ साथ में आपको 12 महीने तक का जो एक्सटेंशन है वो फ्री मिल जाता है। यानी कि 60% ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सभी बैचेस का एक्सेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप, सारी चीजें मिल जाएंगी। और ध्यान रखना, इसकी अगर आपको एक्सेस चाहिए या फिर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी करनी है, सी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके जानकारी कर लीजिएगा। साथ ही हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो हमारे पास 2026, 27, 28 हिंदी, इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल इंग्लिश सभी बैचेस अवेलेबल हैं, जो कि शुरुआत होते हैं 22,999 से। ये सारे बैचेस हमारे चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आरंभ बैच 27 मार्च से शुरू होगा, इग्नाइट हमारा 29 मार्च से, आगाज 30 मार्च से और नीव 31 मार्च से। इन सारे के सारे जो हमारे बैचेस हैं इनका लाभ आपको लेना है तो ध्यान रखेंगे SHUBH 50 यानी कि शुभ 50, शुभ काम से पहले शुभ 50 कोड लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो तैयारी है उसमें मदद मिल सकती है। यहाँ पर देखेंगे जो लोग हमारे 2025 में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो क्रैश कोर्स है वो क्रैश कोर्स हम यहाँ पर अवेलेबल है। देखेंगे 9,999 में रिवीजन एक तरीके से आपका अच्छा हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपका जो मेंस का कोर्स है 2025 के लिए, मेंस का कोर्स आपको फ्री मिलेगा अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे उस कंडीशन में। तो ठीक है, चलिए जी हम बात करते हैं हमारे पूरा जो टॉपिक है उस पूरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो यही है वो बूट जिनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देश की सीमा से सटे इलाकों में दुश्मन की घुसपैठ रोकने के लिए होने वाली जो पेट्रोलिंग है या फिर दुश्मन के क्षेत्र में किसी ऑपरेशन के दौरान जवानों के लिए खतरा बनने वाली लैंडमाइन भविष्य में जवानों का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि जब भी हमारे जवान किसी ऑपरेशन के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए, एंगेजमेंट के लिए, दुश्मन को मार गिराने के लिए जाते हैं तो वो लोग लैंडमाइन बिछा देते हैं जमीन में ताकि जब भी वो आए ब्लास्ट से उनकी मौत हो जाए।
लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की जो रक्षा इकाई है, डीआरडीओ की इकाई रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास स्थापना, इसके द्वारा ये जो बूट पहने जवान हैं, इनका पैर माइन पर पड़ने पर भी विस्फोट तो होगा, पर जवान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अभी जैसा मैंने बताया, कई बार जवानों की मौत भी, और मौत के साथ साथ यानी कि अगर मौत नहीं भी होती है तो ऐसी कंडीशन में जवानों को अपने पैर गंवाने पड़ते हैं, लेकिन ये बूट अब हमारे जवानों को सुरक्षित रख पाएंगे। यही नहीं, नक्सल प्रभावित इलाकों में घने जंगलों में गश्त करने के दौरान जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो जवान हैं वो एंटी स्पैक बूट पहनकर मिट्टी में छिपी कीलें या फिर जहरीले कीड़ों से बेफिक्र रहेंगे। देखो, ये हैं वो लैंडमाइन्स जिनका इस्तेमाल करा जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में, वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो नक्सली हैं वो स्मार्टली खेलते हैं, उनको जंगल का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो वो ऐसी जगहों पर, जैसे वो अलग अलग तरीके से ट्रैप बना के रखते हैं जो नक्सली होते हैं, तो उनके ट्रैप में से एक चीज़ शामिल होती है कि जो हल्का सा, वो कोई ऐसा ऊपर बहुत कोई हल्का पदार्थ लगाएंगे या फिर कोई ऐसा अवरोध हल्का सा लगाएंगे, लेकिन जैसे ही पैर जवान का पड़ेगा तो उसमें जो बहुत नुकीली कीलें हैं, वो नुकीली कीलें जवान के पैर में चुभ जाएंगी, जिससे वो ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो सके और उनको रोका जा सके, उनके काम को रोका जा सके। तो ऐसी गतिविधियां मिलती हैं। साथ ही आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में, आपने बहुत सारे मूवीज़ में ये भी देखा होगा कि कई बार जो जंगली जहरीले कीड़े हैं वो भी जवानों को काट लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जब नक्सलियों को काउंटर करने के लिए हमारे जवान जंगल में जाते हैं तो डेफिनेटली कीड़ों का, जहरीले कीड़ों का जो खतरा है वहां पर बना रहता है। तो उससे बचने में भी जो एंटी स्पाइक जूते हैं, ये जो जूते मैंने आपको दिखाए थे, इन जूतों से काफ़ी मदद मिलेगी। दुश्मन के इलाके में घुसने पर सेना की इन्फेंट्री बटालियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जवानों को लैंडमाइन से बचाने की रहती है। जैसे मैंने आपको लास्ट इमेज में दिखाया था कि जब भी हमारे जवान बढ़ते हैं तो आगे जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यही रहता है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, उनको सर्च करके एक बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें आगे बढ़ना होता है। अक्सर दुश्मनों द्वारा बिछाई गई माइंस में ब्लास्ट होने पर जवानों की जान चली जाती है या फिर वो अपने पैरों को गवा बैठते हैं। ये जो संस्थान है डीआरडीओ का, इसके 3 साल तक चले शोध के बाद तैयार एंटी माइन बूट पहनने पर 125 किलोग्राम तक के वजन के माइन के विस्फोट होने पर जवान की जान को खतरा नहीं होगा और उनके जो पैर हैं, ये पैर भी सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से जो विस्फोट है, माइन के कारण बड़ा विस्फोट होता है। दरअसल एंटी माइन में विस्फोट होने पर लगभग 42,000 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर का जो उच्च दबाव है, वो उच्च दबाव पैदा होता है। ये बूट विस्फोटक का अत्यधिक दबाव 160 गुना तक कम कर देता है। इस कारण से माइन तो फटेगा, लेकिन जवानों को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी कि जिस गति से या फिर जिस तीव्रता में वो फटता है, उस तीव्रता में ये नहीं फटेगा इन बूटों की सहायता से, जिससे कि जो क्षति होने की संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाती हैं। 3 किलोग्राम के जो बूट हैं, कई प्रकार के हल्के सेरेमिक पोरस और एरामिड के हाइब्रिड भाग को मिलाकर ये बनाए गए हैं, जैसा मैंने आपको इमेज में दिखाया था। जवान इसे पहनने के बाद थकान भी महसूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका वजन भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। बूट का जो सीआरपीएफ के द्वारा परीक्षण है, ये परीक्षण भी किया जा चुका है। अब जो भी कंपनी है, उनको जो टेंडर है वो देके बहुत जल्दी इनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कराया जाएगा और हमारे सैनिकों को मुहैया कराया जाएगा। शोध करने वाली टीम ने एंटी स्पैक बूट भी तैयार करे हैं, जो कि जंगल में मिट्टी में छुपी नुकीली कीलें और जहरीले कीड़ों से जवानों को सुरक्षित रखता है। जूते का यह जो एंटी स्पैक जूता है ना, दरअसल जो लैंडमाइन वाला जूता है उसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है, मैंने बताया, और ये जो एंटी स्पैक जूता है इसका जो वजन है वो लगभग 1 किलोग्राम जूता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ये भारी नहीं है। जूते के तल पर शियर शिकनिंग जेल और अन्य फाइबर की परत लगाई गई है, जो कि सोल में कील के आर पार होने से बचाती है। जैसा मैंने बताया, जो नक्सली जो अवरोध पैदा करके रखते हैं, जो जमीन में कील गाड़ के रखते हैं, तो उन कीलों को भी वो कील आर पार नहीं जा सकती है, जिससे हमारे जवानों के जो पैर हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसका परीक्षण भी सफल रहा। जल्द ही बूट बनाने की तकनीकी रक्षा क्षेत्रीय कंपनियों को हस्तांतरित जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जैसे इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा, हमारे जवानों को ऐसे जूते दे दिए जाएंगे। तकनीकी हासिल करने वाली कंपनी सेना से ऑर्डर के अनुसार उत्पादन कार्य शुरू कर सकेंगे, और उसके बाद हमारे जो सैनिक हैं, उन सैनिकों को ये सभी जो जूते हैं, वो बूट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सैनिक, जो कि हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए सीमा पर जो डटे हुए हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी बहुमूल्य जान को इन बूट से बचाया जा सकेगा। तो ये एक हम सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारे सैनिकों को काफ़ी जो सुविधा है इससे सब होने वाली है। तो इसी बात पे आप सभी को कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना है। आपका ओपिनियन क्या है इस चीज़ पर, आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।